बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता एवं वर्गीकरण। जैव विविधता, हम अपने आसपास देखें तो कई प्रकार के जीवों के समूह दिखाई देते हैं। इन जीव समूह के सदस्यों में विभिन्नताएं भी हैं और समानताएं भी, जैसे कि घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि जानवरों के समूह को दर्शाते हैं तथा नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि पेड़ पौधों के समूह को दर्शाते हैं। यदि हम इन दोनों समूहों के सदस्यों के लक्षणों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि एक समूह विशेष के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण दिखाई रखते। इन समूहों के सदस्यों को और भी छोटे छोटे समूहों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए घोड़ों का समूह, बिल्लियों का समूह, कुत्तों का समूह, नीम के पेड़ों का समूह, धतूरे के पौधों का समूह आदि। इन छोटे छोटे समूहों के सदस्यों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इनमें अधिकांश लक्षण समान होते हैं तथा ये लक्षण उन्हें अन्य छोटे समूहों से अलग करते हैं। ये लक्षण इन समूह के सभी सदस्यों से मिलते हैं, चाहे वह सदस्य पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र विशेष में रहता हो। यही उस समूह विशेष के लक्षण कहलाते हैं तथा इन्हीं के आधार पर उन समूहों को जाति की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए हम मनुष्यों के समूह की ही बात करते हैं। सभी मनुष्य, चाहे वे पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हों, सभी में सुविकसित मस्तिष्क, त्वचा पर कम घने बाल पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सारे लक्षण मनुष्य जाति के हैं, जो इन्हें अन्य जाति के सभी सदस्यों से भिन्न बनाते हैं। क्या एक ही जाति के सभी सदस्य सारे लक्षणों में समानता रखते हैं? अभी हम एक ही जाति के सदस्यों में समानताओं की बात की है। आइए हम कुछ और उदाहरणों से इनके अंतर को समझते हैं। जैसे कि समान दिखने वाले कोई भी दो पौधों का अवलोकन करते हैं। अपने आसपास से लगभग समान आकार के दो पौधे इकट्ठे करें और इनका ध्यान से अवलोकन करें और इसमें देखें कि पौधों के नाम लिखें, तने की लंबाई नापें, पत्तियों की संख्या देखें, पत्तियों के आकार एवं आकृति को देखें, पत्तियों का रंग देखें, विभिन्न प्रकार की पत्तियों के किनारे देखें व उनके शिला विन्यास देखें। इसी प्रकार से हम एक और अवलोकन करते हैं, मनुष्यों का अवलोकन। इसमें हम 10 अलग अलग छोटे बड़े विद्यार्थियों का समूह बनाते हैं, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का अवलोकन करते हैं। जैसे कि विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, उनकी लंबाई नापेंगे, वजन देखेंगे, अंगूठे व तर्जनी की लंबाई नापेंगे, हथेलियों की लंबाई नापेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो उनमें अलग अलग लक्षण किस प्रकार दिखाई देते हैं। उपयुक्त क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानता के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं और इन अंतरों को ही विभिन्नता कहते हैं। इन विभिन्नता के कारण ही हमें किसी क्षेत्र विशेष में विविध प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकार को उस क्षेत्र विशेष को जैव विविधता कहा जाता है।